हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले क्लास में हम किए थे न्यूमेरिकल, जिसमें हम फाइंड किए थे टोटल प्रेशर, प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर। आज भी हम उसी टाइप के न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल कल वाले से थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। और आज का लेक्चर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का लास्ट लेक्चर होगा। अगले लेक्चर से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। तो आज का क्लास देखते हैं कितना न्यूमेरिकल लग जाता है, लंबा जाता है कि छोटा जाता है। हमको लग रहा है क्लास लंबा ही जाएगा, फिर भी कितना भी बड़ा जाए आज यहाँ का न्यूमेरिकल ख़त्म कर देना। और आपके एग्जाम में ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा, इतना यकीन रखिए कि जो हम बता दिए वही न्यूमेरिकल आपको आने वाला है ना। कन्फ्यूजन थोड़ा ही मत रहेगा। हार्ड न्यूमेरिकल आपके बुक में बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन वो नहीं आते हैं। हार्ड मतलब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है नहीं ना, तो इजी 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल जो हम लगाएंगे बस उसी को रिवाइज करके चले जाइएगा, उसी के अंदर से आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 मीटर व्यास की एक वृत्ताकार प्लेट पानी में ऊर्ध्वाधर इस प्रकार डूबी है कि इसका केंद्र पानी की स्वतंत्र सतह या पानी के तल से 1 मीटर नीचे रहता है। निम्न की गणना करिए। प्लेट के एक तरफ संपूर्ण दाब, दूसरा दाब केंद्र, और कह रहा है प्लेट पर कुल द्रवस्थैतिक दाब। ध्यान दीजिए, अब समझिए क्या कह रहा है, फिगर बना रहा है। कह रहा है 2 मीटर व्यास की एक वृत्ताकार प्लेट है ना, एक वृत्ताकार प्लेट है भाई, जिसका डाया कितना है, एक वृत्ताकार प्लेट है जिसका डाया कितना है 2 मीटर, है ना। देखे कितना हम एकदम सर्कल बना दिया ना, एक्सपीरियंस है, देखिए, है ना, हो गया। हाँ, कह रहा है 2 मीटर व्यास की एक वृत्ताकार प्लेट पानी में ऊर्ध्वाधर इस प्रकार डूबी है कि इसका केंद्र पानी की स्वतंत्र सतह से 1 मीटर नीचे रहता है। यानी इसका जो सेंटर है ना, वो पानी के स्वतंत्र तल से कितना नीचे है, 1 मीटर। यानी सीधे सीधे इसका कहने का मतलब पानी उसके एकदम इसी पर है। यही तो होगा, यही होगा ना, क्योंकि 2 मीटर का डाया ही है, तो एक ये हो गया, एक हो गया, मतलब कि उसके सरफेस पे ही पानी है ना, घुमाया है थोड़ा सा। कह रहा है कि 1 मीटर नीचे रहता है, तो प्लेट के एक तरफ दाब, संपूर्ण दाब, दाब केंद्र तथा कुल द्रवस्थैतिक दाब ज्ञात करना। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पानी के एक तरफ दाब, है ना, पानी के एक तरफ दाब, कुल दाब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, हाँ, पानी के एक तरफ टोटल प्रेशर कह रहा है। कौन सा प्रेशर, कैपिटल P। पानी के एक तरफ टोटल प्रेशर, फिर सेंटर ऑफ प्रेशर, और टोटल क्या कर रहा है आपका, टोटल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कर रहा है। क्या कर रहा है, टोटल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। 3 चीज़ें पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, कितनी चीज़ें पूछ रहा है, 3 चीज़ें। आसान क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं है। अब देखिए, एक डूबा कैसा है, वर्टिकली डूबा है। वर्टिकली डूबने का मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, है ना, वर्टिकली डूबा है, उसका मतलब क्या हो गया, हम चाहते हैं कुछ मिले हमको समझाने लायक। कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा था तो भाई यहीं एक वर्टिकली मतलब क्या कि ऐसे डूबा है। देखिए, मान लेते हैं यही क्या है आपका, सर्कल है ना, मान लेते हैं यही क्या है आपका, हाइड्रोलिक्स का क्या है आपका, यही मान लेंगे सर्कल है ना। है तो रेक्टेंगल, लेकिन इमेजिन करिए सर्कल है, तो ऐसे डूबा हुआ है, वर्टिकली डूबा हुआ, और है एक प्लेन। भाई इसकी मोटाई तो रहेगी नहीं, जैसे कि इसकी मोटाई तो है नहीं, हम कई दिनों से समझा रहे हैं। प्लेन मतलब पतली सी कागज़, वो ऐसे वर्टिकली डूबी है ना, एक सर्कल है, ठीक है, ऐसे वगैरह नहीं डूबाना। चलिए अब प्रेशर ज्ञात करेंगे। टोटल प्रेशर कैपिटल P इक्वल टू रो जी ए एक्स बार, यही तो आता है, रो जी ए एक्स बार। ठीक है, रो भाई पानी है तो 1000, जी बच्चा जानता है, ए भाई ए क्या हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर। ए क्या मिल जाएगा आपको, π/4 d स्क्वायर, है कि नहीं। तो एरिया हम यहाँ निकालते हैं, एरिया क्या हो जाएगा आपका, π/4 d का स्क्वायर, यानी कि π/4 d कितना है, 2 का स्क्वायर, आ जाएगा आपका एरिया कितना, पाई मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, पाई मीटर स्क्वायर। लिख देंगे पाई एक्स बार, है कि नहीं। अब एक्स बार को देखते हैं, एक्स बार क्या निकलेगा, एक्स बार तो एक ही है ना भाई, इसके सेंटर से फ्री सरफेस तक की दूरी, तो हो जाएगा आपका 1 मीटर। तो प्रेशर आ गया भाई। प्रेशर कितना है, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट करते हैं। तो शेयर करिए, पैसा वैसा कमाए, थोड़ा खरीदें कैलकुलेटर आप लोग भी। देखिए 1000 गुणे 9.81 क्या हो जाएगा, इंटू पाई 3.14, कितना आ जाएगा आपका 30,803.4 न्यूटन। हाँ, टोटल प्रेशर न्यूटन में आता है भाई, प्रेशर नहीं, टोटल प्रेशर।
किलोमीटर में क्या आ जाएगा 30.81 किलो न्यूटन। ठीक है, देखिएगा एक आ रहा है टोटल प्रेशर, ठीक है, एक तरफ टोटल प्रेशर। टोटल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का मतलब हुआ कि दोनों तरफ से पानी कितना टोटल प्रेशर डाला है। देखिएगा क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि प्लेट के एक तरफ संपूर्ण दाब, पहला। तीसरा क्या बोला है, प्लेट पर कुल द्रवस्थैतिक दाब, प्लेट पर क्या बोला है, कुल द्रवस्थैतिक दाब। तो कुल द्रवस्थैतिक दाब मतलब हुआ कि एक तरफ से डुबोए ना, एक तरफ से डुबोए तो भाई एक तरफ से मतलब डुबोए हैं वर्टिकली, तो एक तरफ से पानी का दाब और दोनों तरफ से पानी का दाब होता है, उसको जब ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं टोटल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले हम तीसरा निकालेंगे भाई। तीसरा क्या निकालते हैं, टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू क्या जाएगा आपका वन साइड टोटल प्रेशर, है ना, वन साइड टोटल प्रेशर, ऐसा लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस इसी में 2 से गुणा कर देना है। 2 गुणे 30.81 यानी कितना हो जाएगा 30.81 में गुणा कर देंगे 2 से आ जाएगा 61.62 किलो न्यूटन। चीज़ें समझ आ रही। टोटल प्रेशर यानी एक तरफ का प्रेशर, लेकिन दोनों तरफ के प्रेशर को जब देखेंगे तो उसे कहेंगे टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है ना। उसके बाद होता है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर, हमको याद करना है एच बार। चूंकि ये वर्टिकली डूबा है तो आई जी अपान में ए एक्स बार प्लस एक्स बार, है कि नहीं। साइन सी थीटा वगैरह लगाने की जरूरत है नहीं। तो अब आई जी निकाल लेते हैं भाई। सर्कुलर के लिए आई जी बताए थे पाई डी पर 4 अपान में 64, तो पाई डी कितना है 2 पर 4 अपान में 64। चीज़ें समझ आ रही है। पाई डी पर 4 अपान में 64, तो 2 पर 4 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसमें गुणा है पाई 3.14 से गुणा कर रहे हैं, बाहर दे देंगे हम 64 से, तो कितना आ जाएगा आपका 0.785 मीटर स्क्वायर। चीज़ें समझ रहे 0.785 मीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे आई जी का मान, यहाँ लिखते हैं 0.785 अपान में ए का मान पाई है, एक्स बार का मान 1 है प्लस एक्स बार का मान 1 है ना। तो 785 आया है, उसी में हम भाग देंगे किससे 3.14 से, प्लस जोड़ देंगे उसमें 1, तो आ जाएगा आपका 1.25 मीटर। ठीक है, क्या आ गया आपका 1.25 मीटर। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा भी नहीं कभी। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा और होगा भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। कहाँ बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। मिटाने वाला कहाँ गया, यहीं पर है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। एक जलाशय की दीवार में एक आयताकार मुख 1.2 मीटर ऊंचा 0.9 मीटर चौड़ा है एवं इसकी ऊपरी सिरा पानी की सतह से 6 मीटर नीचे है। गेट पर कुल दाब निकालिए एवं दाब केंद्र में निकालना है। क्या निकालना है, टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर, है ना। देखिएगा हम बना रहे फिगर। कह रहा है एक जलाशय की दीवार में, है ना, 1.5 मीटर ऊंचा और 0.9 मीटर चौड़ा आयताकार मुख, है ना। देखिएगा जलाशय मतलब जैसे डैम वगैरह हो गया, है ना, जैसे क्या हो गया डैम हो गया। तो एक गेट है, उसमें एक गेट है, वो कितना चौड़ा है 0.9 मीटर चौड़ा है और 1.2 मीटर ऊंचा है। यही चीज़ कह रहा है। ठीक है जी, कहने दीजिए, ये ना कर। हाँ, एवं इसकी ऊपरी सिरा पानी की सतह से 6 मीटर नीचे। ये जो है ना, ये पानी से कितना मीटर नीचे है मेरे लाल, ये कितना मीटर नीचे है, ये पानी का सिंबल है। ठीक है, कितना मीटर नीचे है 6 मीटर नीचे है। कर गेट पर कुल दाब निकालिए, हम दाब केंद्र निकालिए। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। देखिएगा टोटल प्रेशर जैसे कहा, फार्मूला लिख दीजिए रो जी ए एक्स बार, है कि नहीं। टोटल प्रेशर का फार्मूला रो का मान भाई पानी बोला है, सीधे सीधे साफ लफ्जों में 1000। जी का मान बच्चा जानता है, तो मेरा भी बच्चे जानते हैं। ए का मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें। डायरेक्ट लिखने का आदत थोड़ा बहुत एलोबरेट करके लिखने में अच्छा रहता है। तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा 0.9 गुणा 1.2, 0.9 1.2 आ जाएगा आपका ए का मान 1.08 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1.08 और क्या हो जाएगा भाई, हाँ और क्या हो जाएगा आपका एक्स बार। एक्स बार देखिएगा, एक्स बार क्या मिलेगा भाई, इसके गुरुत्व केंद्र से है ना और ऊपर तक की दूरी एक्स बार यही तो है। तो देखिएगा 6 मीटर में 6 प्लस इसका आधा यानी 1.2/2, तो कितना हो जाएगा 6.6 मीटर। 1.2 का आधा वही होगा ना। बहुत डर लगता है कहीं गलत ना हो जाए, आदत हो गया कैलकुलेटर चलाते चलाते। तो जाएगा आपका 6.6। तो टोटल प्रेशर निकाल देते हैं भाई, 1000 इंटू 9.81 इंटू 1.08 इंटू क्या हो जाएगा आपका 6.6, क्या हो जाएगा आपका 69925.68 न्यूटन। ये क्या है न्यूटन, किलो न्यूटन करना है 3 जीरो डला दीजिए 600 हाँ 69.25 किलो न्यूटन, 69.92 सॉरी 69.20 डलाना है 92 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत होगा। सेंटर ऑफ प्रेशर देख लीजिए, आई जी अपान में ए एक्स बार प्लस एक्स बार। आई जी नहीं है आपके पास, ए का मान 1.08 है, एक्स बार का मान 6.6 है प्लस 6.6 है। आई जी निकालते हैं यहीं पे। आई जी कैसे निकलता है भाई, बी डी क्यू अपान में 12 है ना, जो कटता है उसका क्यू करते हैं। ठीक है, तो इन बी कितना हो जाएगा आपका 0.9, डी क्या हो जाएगा 1.2 पर क्यू अपान में 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई देख लेते हैं, 1.2 1.2 1.2 है कि नहीं, गुणा कर देंगे 0.9 से, भाग दे देंगे 12 से। ठीक है, आ जाएगा 0.1296 मीटर पर होल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1.2 1.2 1.2 ठीक है इंटू 0.9 लग रहा है मार्केट में आए हैं, इतने रुपए किलो इतने रुपए किलो इतने रुपए किलो 0.1296 है कि नहीं, है ना। भाग देते हैं उसमें, मेरे लाले तो गुना रहेगा, भाग दीजिए इसमें 1.08 से, एक बार और भाग दीजिए 6.6 से, है ना। आ रहा है आपका 0.0181 प्लस 6.6, जोड़ देंगे 6.6 इसी में प्लस 6.6, तो आ जाएगा आपका 6.61 मीटर। ठीक है ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिए, थोड़े से नीचे आया, लेकिन आया तो है ना, थोड़ा ही नीचे आएगा लेकिन सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे ही आएगा। ठीक है, चलिए, है ना, देखिए थोड़ा सा एकदम नीचे आया, इतना सा लिमिट है ना। समझ आ रहा होगा आपको आसानी से, यदि आप पहले से लेक्चर लेते हुए आए हैं तो। सबसे खराब हमको लगता है मिटाना, ऐसे करके हमको ज़्यादा एनर्जी सिम ले लेता है मेरा, पढ़ाने से ज़्यादा मिटाने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। अभी देखिए ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, फिर अगले के बाद ना फिर दूसरे टाइप का थोड़ा क्वेश्चन मिलेगा, इसी तरह का क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि एक आयताकार गेट जो 2 मीटर चौड़ा 1.5 मीटर ऊंचा है, एक ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है, पानी की सतह गेट के ऊपर है, पानी द्वारा गेट पर लगाया गया बल एवं दाब केंद्र की स्थिति निकालिए। ठीक है, यदि उसी क्षेत्रफल को ऊर्ध्वाधर रूप में डुबोया जाए, क्या कर रहा है भाई, यदि उसी क्षेत्रफल को और नीचे डुबोया जाए जिसकी ऊपरी साइड मुक्त पानी से 3 मीटर नीचे हो, तो गेट पर पानी द्वारा लगाया गया बल एवं दाब केंद्र की स्थिति निकालिए। देखिए बल पूछ रहा है, इसमें नहीं कह रहा है कि टोटल प्रेशर निकालिए, ये बल पूछ रहा है, लेकिन ये बल तो कह रहा है कि बल पानी द्वारा लगाया गया बल, उसका मतलब टोटल प्रेशर ही हुआ। क्यों, क्योंकि टोटल प्रेशर का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और बल का यूनिट क्या है न्यूटन, है ना। तो टोटल प्रेशर को क्या बोला, बल पूछ रहा है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना। चलिए इसमें 2 क्वेश्चन किया है, एक ही मिक्स किया है, दोनों को हम फिगर बनाते। कह रहा है
एक आयताकार गेट 2 मीटर चौड़ा 1.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 2 मीटर चौड़ा है, 1.5 मीटर ऊंचा है, कोई बात नहीं भाई, है ना, 1.5 मीटर ऊंचा है, यानी 2 मीटर चौड़ा है, 1.5 मीटर ऊंचा है, रहने दीजिए। और क्या कह रहा है, पानी की सतह गेट के ऊपर तक है, पानी की सतह गेट के बस ऊपर तक है, यहीं तक पानी है, बस बस यही पानी है ही, उसके गेट के ऊपर ही पानी है, ठीक है। पहला खत्म। तो कह रहा है कि इसका टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालिए, इसका पूछ रहा है। फिर कह रहा है, फिर एक इसी में क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि यदि उसी क्षेत्रफल को ऊर्ध्वाधर डुबोया जाए, कह रहा है कि वही जो रेक्टेंगल है ना, उसको तो और डुबाइए नीचे, और क्या करिए, डुबाइए, तो जिसकी ऊपरी साइड मुक्त पानी से 3 मीटर नीचे हो जाती है। कितना नीचे हो जाती है भाई, 3 मीटर। जब इसको डुबोए हैं ना, तो पानी तो वहीं था, पानी वहीं था, लेकिन नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे खिसक गया भाई। कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। कितना मीटर नीचे चला गया, 3 मीटर नीचे चला गया। वही है, साइज तो वही है, 2 मीटर और 1.5 मीटर, बस बस नीचे चला गया। अब कह रहा है कि इस कंडीशन में टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर बताइए। इस कंडीशन में टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर बताइए। ऐसा क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा है तो क्वेश्चन ऐसा करने वाला। देखिएगा, पहले के लिए टोटल प्रेशर देखिए, सबसे पहले सारी चीज़ें निकाल लेते हैं भाई। एरिया कितना मिलेगा, 2 × 1.5, तो एरिया कितना मिल जाएगा आपका, 3 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। फिर क्या एक्स बार की ज़रूरत पड़ता है, तो यहाँ के लिए एक्स बार 1.5 का आधा हो जाएगा, है कि नहीं, 0.75 मीटर, है कि नहीं। सेंटर ऑफ प्रेशर यहीं से लग जाएगा ना, यही हो जाएगा आपका, इसके बीच से एक्स बार हो जाएगा 0.75, है कि नहीं। हाँ ठीक है। अब इसके लिए क्या चाहिए हमको, एरिया तो वही रहेगा भाई, 2 × 1.5 मीटर यानी 3 मीटर स्क्वायर। लेकिन एक्स बार क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स बार 3 प्लस अब करना पड़ेगा, 3 प्लस यहाँ से यहाँ वाला दूरी 0.75, क्योंकि टोटल 1.5 है तो उसका आधा कर दिए, है ना। तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। अरे तो दिख रहा है सीधे सीधे 3.75 मीटर एक्स बार आ गया। आई जी दोनों के लिए एक ही हो जाएगा, आई जी निकालना है तो BD³ / 12, बी का मान कितना है 2, डी का मान 1.5 का स्क्वायर अपान में 12 हो जाएगा। तो आई जी क्या हो जाएगा भाई, देखते हैं, 1.5 इंटू 2 है ना, डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 0.5625 मीटर पर 4, ठीक है। बस निकल गया। अब निकालते हैं, देखिए ρ/G/A x बार, रो का मान 1000, जी का मान 9.81, ए का मान 3 और एक्स का बार 0.x का बार मतलब x बार, इतना आ जाएगा, है ना। चलिए करते हैं कैलकुलेट, 1000 × 9.81 × 3 × 0.75, तो कितना आ जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम 22.07 किलो न्यूटन, डायरेक्ट किलो न्यूटन में लिखे हैं, यानी 1000 से भाग दे करके, कोई बात नहीं। फिर सेंटर ऑफ प्रेशर क्या मिलता है, IG अपान में AX बार प्लस एक्स बार। IG मतलब 0.5625 अपान में ए का मान 3, एक्स बार का मान 0.75 प्लस एक्स का बार प्लस एक्स बार मतलब 0.75, है ना। सही लिख रहे हैं ना, जल्दी लिए थोड़ा सा, कोई बात। 0.5625 भाग देने के 3 से, फिर 0.75 प्लस कर देंगे 0.75, 1, वाह 1 आ गया भाई, 1 मीटर। दूसरा देखते हैं, दूसरा टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, ρ/G/A x बार, रो का मान 1000 बदलेगा क्या, बस x बार, जी का मान 9.81, ए का मान कितना है 3 है, x बार बदलेगा 3.75, है ना। बस गहराई बदला है, लेकिन देखिएगा प्रेशर अधिक लग जाएगा, है ना।
बस बदला क्या है, गहराई, लेकिन प्रेशर क्या मिलेगा आपको, अधिक मिलेगा। ठीक है, आप लोगों की तरफ देखे हुए टाइम हो जाता है भाई, क्या करेंगे। न्यूमेरिकल में 9.813, उसके बाद 3.75, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 110.36 किलो न्यूटन। देख रहे हैं, बस थोड़ा सा नीचे किए हैं, कितना था, 22 लग रहा था, 3 ही मीटर नीचे किए हैं, सही कैलकुलेट किया ना, 1003 × 3, हाँ ठीक है। देख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे किए हैं, प्रेशर इतना बढ़ गया। एच बार देखते हैं, एच बार मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर, IG अपान में AX बार प्लस X बार। IG मतलब 5625 अपान में X और सॉरी X बार यानी 3.75 प्लस 3.75, तो H यानी सेंटर ऑफ प्रेशर कितना मिल जाएगा, 0.5625 डिवाइड कर देंगे 3 से, फिर डिवाइड करेंगे 3.75 से और प्लस कर देंगे 3.75, है ना, यानी आ जाएगा आपका 3.8 मीटर। देखें 0.5 मीटर अधिक आया उससे, है ना, लेकिन अधिक आएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर अधिक आएगा किससे, टोटल प्रेशर, सॉरी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस की दूरी से सेंटर ऑफ प्रेशर क्या आएगा आपका, अधिक आएगा, है ना। देखिए ये सब एक ही तरह के क्वेश्चन थे, थोड़ा थोड़ा घुमाया था, तो अब तो इसको आप लगा लेते रहे होंगे अच्छे से, अब कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का जितना भी न्यूमेरिकल मिलेगा लगा लीजिएगा, देखे हैं फट इसको हम कैलकुलेट करते हुए निकल गए हैं कि नहीं। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लगाते हैं, इंक्लाइंड एंगल वाला। कौन सा भाई, इंक्लाइंड एंगल वाला, ठीक है ना। चलिए इंक्लाइंड एंगल वाला क्वेश्चन निकालते हैं, निकल जाओ भाई, इंक्लाइंड एंगल। ठीक है, कह रहा है एक आयताकार गेट पानी के भीतर लगाया गया है, गेट की समतल सतह पानी के स्वतंत्र तल से 30 अंश के कोण बनाती है, ये भी सही है। कह रहा है गेट की लंबी भुजा क्षैतिज है कि नहीं, है भाई। गेट के निचले हिस्से से स्वतंत्र तल की ऊंचाई 4.5 मीटर है। यदि गेट 3 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा हो तो एक तरफ टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर ज्ञात करिए। चलिए इसको करते हैं। कह रहा है एक आयताकार गेट पानी के भीतर लगाया गया, गेट की समतल सतह पानी से स्वतंत्र तल से 30 अंश का कोण बनाता है। देखिएगा ये रहा पानी मतलब कैसे, देखिए ऐसा लाइन खींच लीजिए तो पानी नहीं कहा जाएगा, उसी पर त्रिभुज बनाए और 1 2 ऐसा कर दिए, पानी का सिंबल हो गया, पता चल गया कि वहाँ तक क्या है, पानी है, ठीक है। उसके बाद ना 30 अंश पे क्या है, 30 अंश पे एक थोड़ा सा चौड़ा बना है ना, आपको पता होना चाहिए एकदम पतला है, कितना भाई, एकदम पतला है, लेकिन हम जानबूझकर थोड़ा सा चौड़ा बना रहे हैं, ठीक है। कितने अंश पे झुका है भाई, कितने अंश पे झुका है, 30 अंश पे झुका है, कितने अंश पे, 30 अंश पे। चलिए ये भी हो गया। गेट की लंबी भुजा क्षैतिज है, जो लंबी भुजा है ना भाई वो क्या है, क्षैतिज है, ठीक है, लंबी भुजा क्षैतिज है। कह रहा है कि गेट के निचले हिस्से से स्वतंत्र तल की ऊंचाई 4.5, यानी यहाँ से, देखिए ये तो है एकदम पतला ना, है तो एकदम पतला, तो ये है एकदम पतला, मतलब कि गहराई में इसके मोटाई में अंतर थोड़ी आएगा, एकदम पतला है, ध्यान दीजिएगा। तो नीचे से ऊंचाई का कितना मतलब 4, देख लेना, कह रहा है 4.5 मीटर है। यही कह रहा है कि गेट के निचले सिरे से स्वतंत्र तल की ऊंचाई 4.5 मीटर है। गेट 3 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा है, जो लंबा है ना वो कितना है, 3 मीटर, और चौड़ा कितना है, 1 मीटर। ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा लाइट कम हो गया इसमें, देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। सबसे पहले कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि एक पानी का तल है, तो कहीं पानी का तल इमेजिन करिएगा, ठीक है। पानी का तल क्या करना है, इमेजिन करना है। कह रहा है कि एक क्या है, आयताकार सरफेस है जो पानी के, देखिए कैसे, कितना एंगल बनाता है, सरफेस है पानी का, कितना अंश बनाया, देखिए ऐसा कर रहा है, कितना अंश बनाया, कितना अंश, 3 में, सॉरी कितना अंश बनाया है, 30 अंश का। कह रहा है कि जो लंबी भुजा है ना क्षैतिज है, देखिए यही तो लंबी भुजा है, ये क्या है आपका, क्षैतिज है। क्षैतिज मतलब देखिए लगभग में ऐसा है ना, एकदम क्षैतिज नहीं है, लेकिन लंबी भुजा क्या है, क्षैतिज, देखिए ए वाला,
देखिए, और इससे एंगल वाला कौन बनाया है, एंगल कौन सा भुजा बनाया है, छोटी भुजा। कहने का मतलब यही है कि छोटी भुजा एंगल बनाया है। देखिए छोटी भुजा क्या, लंबी भुजा का जगह है क्षैतिज है, ठीक है। लंबी भुजा एंगल नहीं, देखिए लंबी भुजा कब एंगल बनाता, ऐसा कराता तो लंबी भुजा एंगल बना देता है ना, ठीक है। इसीलिए हमको पता है कि ये 1 ही मीटर है। क्यों, क्योंकि बोल दिया है कि, इसलिए हम लिख दिए हैं क्योंकि बोल दिया कि लंबी भुजा क्या है, क्षैतिज है, यानी कि जो भुजा एंगल बना रहा है वो कौन सा है, छोटी भुजा, इसलिए हम इसको 1 लिख दिए है ना। देखिए इसका, यदि इसका ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये लंबी भुजा क्षैतिज, यानी कि ऐसा, यानी एक कितना मिल जाएगा आपका 3 मीटर और एक कितना मिल जाएगा आपको 1 मीटर, है ना। एक्चुअल में कैसा है, ये एक्चुअल में ऐसा है। अब इसको हम ऊपर से देख करके ऐसा कर दिए, ठीक है, ऐसा है, ऊपर से देख कर हम क्या कर दिए, ऐसा। चलिए ठीक है, अब क्या निकालेंगे, कह रहा है कि प्रेशर निकालिए, है ना, अच्छा क्वेश्चन। और कह रहा है कि सेंटर ऑफ प्रेशर निकालिए, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर हो जाएगा आपका रो जी ए एक्स बार। रो का मान पानी है 1009.8 है। ए का मान कितना हो जाएगा भाई, 3 × 1 3 मिल जाएगा, है कि नहीं। ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा 3 × 1 यानी 3 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका एक्स बार। अब देखिए एक्स बार, इसके देखिए इसके सेंटर पे जाएंगे, यही गुरुत्व केंद्र, यही तो मिलेगा, यानी यही मिलेगा, यानी यहाँ मिलेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा आपका एक्स बार, क्या कहलाएगा एक्स बार, है कि नहीं। देखिएगा गुरुत्व केंद्र से ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो इसका एक्सिस ए आए हैं, इसका एक्सिस यानी यहाँ से ऊपर तक की ऊंचाई, तो कितना मिलेगा इसी को ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा कितना मिलेगा, है ना। यानी गुरुत्व केंद्र से ऊंचाई जी है। देखिए इसको ना इस तरह हम तोड़ेंगे, दिखाई दे रहा है, ठीक है, तोड़ेंगे, है ना, इसको ऐसे तोड़ेंगे ऐसे, तो लिखेंगे जी, अपना नाम लिख दे रहे हैं एम एन, क्या नाम लिख दिए एम एन, तो लिखेंगे जी त्रिभुज जी एम एन में साइन, देखिए यही तो 30 अंश है कि नहीं, तो साइन थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, साइन 30 इजकल टू क्या होगा, लंब बटा में कर्ण, है कि नहीं। तो लंब कितना हो जाएगा एम एन और कर्ण कितना हो जाएगा, देखिए कर्ण कितना होगा 1 मीटर का आधा, यही तो होगा कर्ण, क्योंकि इतने में ले रहे हैं ना, इतने में, तो एक कर्ण कितना हो जाएगा आधा, यानी 0.5, तो एम एन कितना हो जाएगा साइन 30 अंश, है ना, क्या होता है 1/2 होता है कि नहीं। तो कैलकुलेट कर देते हैं डायरेक्ट हम, आ जाओ भाई कैलकुलेटर, साइन 30 गुणा कर देंगे इसमें, नहीं भाग दे देंगे, नहीं गुणा होगा ना 0.5, तो कितना आ जाएगा 0.25। अब दे देखिएगा 0.25 मीटर, यानी एम एन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.25 मीटर, दिखाई दे रहा है कितना है 0.25 मीटर, ठीक है ना। चलिए इसको ना थोड़ा सा हम बड़ा लिख रहे हैं, है ना, आपको शिकायत न करने का मौका नहीं, कहेंगे सर छोटा लिख दिए, नहीं दिखा दिए 0.25, और नीचे से दूरी कितना है भाई 4.5, यही तो था, कितना था आपका 4.5, देख लेना, हाँ 4.5 मीटर है। अब देखिए यदि 4.5 में से 0.25 घटा देते वाला मिल जाएगा, है कि नहीं, तो एक्स बार क्या मिल जाएगा 4.5 माइनस 0.25, है कि नहीं, तो 4.5 माइनस 0.25, 4.5 माइनस 0.25 कितना हो जाएगा 4.25 मीटर, तो लिख देंगे 4.25 मीटर। चीज़ें समझ आ रही होगी, ठीक है, कहे थे ना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर दीजिए भाई, 1000, चलो तुम भाई नीचे, 1000 इंटू 9.81, फिर आ जाएगा 3, फिर क्या कर देंगे 4.25, है कि नहीं, 1.25 नहीं भाई 4.25, तो कितना आ जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख रहे हैं 125.08 किलो न्यूटन, ठीक है। अब क्या निकालेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर IG, अब लिखेंगे IG साइन स्क्वायर थीटा, अब लिखेंगे
अपान में ए एक्स बार प्लस एक्स बार, क्योंकि अब ये एंगल पे झुकाया है, अभी तक नहीं लिखते थे क्योंकि अभी तक वर्टिकली रहता था, है ना, लेकिन अब लिखे हम, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ तो लिखना ही है। चलिए भाई, आई जी का मतलब अब आई जी निकालना पड़ेगा। देखिए ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो देखिए इसका लिखेंगे, इसका इसी एक्सिस पे निकालना है, इसी एक्सिस पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे निकाला जाता है। देखिए इसी एक्सिस का मतलब, इसी एक्सिस का मतलब जब ए ऐसा रहता है तो इसी एक्सिस पे निकालते हैं, जब ये सर्कुलर रहता है तो इसी ए वाला एक्सिस कौन सा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल, और इसमें हॉरिजॉन्टल कौन सा है, 3 मीटर वाला। तो 3 मीटर वाले के लंबवत खींचेंगे, है कि नहीं, देखिए ये 3 मीटर है ना, तो 3 मीटर वाले के लंबवत खींचेंगे तो आई एक्स एक्स क्या मिलेगा, आई एक्स एक्स क्या मिलेगा, आई जी क्या मिलेगा, बी डी क्यूब अपान में 12, बी का मान कितना है, देखिए जो कटता है उसका क्यूब करते हैं, इसका मतलब समझिए। जैसे कि ए हो गया आपका बी और ए हो गया आपका डी, यदि आई एक्स एक्स हम यहाँ निकालें, आई एक्स एक्स, तो किसको काट रहे हैं, डी को काट रहा है। देखिए डी को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, डी को काट रहा है, तो हो जाएगा बी डी क्यूब अपन में 12, डी को काटे, डी का क्यूब। देखिए आई वाई वाई भी निकल सकता है, आई वाई क्या होगा, आई वाई क्या होगा, किसको काटा, बी को काटा, किसको काटा, बी को काटा, है कि नहीं बी, तो डी बी क्यू, अब बी का क्यों करेंगे, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। तो किसको काट रहे हैं, हॉरिजेंटली किसको काट रहे हैं, देखिएगा किसको काटेंगे भाई, ऐसा ही है ना, किसको काट रहे हैं, एक को काट रहे हैं, किसको काट रहे हैं, एक का क्यूब करेंगे, ठीक है ना, एक का क्यूब करते हैं भाई। चलिए है ना, चीज़ें समझ आ रही है ना, जो कटा, देखिए इसी पर करेंगे हॉरिजेंटली, क्योंकि हॉरिजेंटली ही तो निकालना है हमको। अभी एक्स सर्कल, त्रिभुज, सर्कल या रेक्टेंगल सब हॉरिजेंटली ही निकालते, तो हॉरिजेंटल के बाद काटेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का मान है 3 और एक का मान है, मतलब डी का मान है जिसको काट रहे हैं, क्यू अपान में हो जाएगा आपका 12, तो आई जी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 भाग दे देंगे हम 12 से, तो 0.25 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर पर 4 होता है, आई जी क्या होता है, जड़त्व गुण होता है मीटर पर 4। चलिए ठीक है, नहीं भाई मोबाइल रखना नहीं भी और काम है। आई जी का मान कितना होगा 0.25 और साइन थीटा का मान होता है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर कर दे रहे हैं डायरेक्ट हम, 0.5 का स्क्वायर करेंगे, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25, चीज़ें समझ रहे हैं। साइन थीटा और थीटा का मान 30 अंश है, साइन 30 अंश इक्वल टू 0.5 का डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख दिए। अपान में ए का मान तो 3 होगा, है कि नहीं, एक्स का मान कितना है भाई 4.25 और एक्स का मान 4.25, तो सेंटर ऑफ प्रेशर कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 0.25, भाग दे देंगे 3 से, फिर भाग देंगे 4.25 और उसमें ऐड कर देंगे क्या 4.25, आ जाएगा आपका 4.255। तो ये थोड़ा सा अधिक आया है ना, कितना आया, थोड़ा सा अधिक आया। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, आपका सही है, कैसे पता चल जाए भाई 4.25 से अधिक आंसर आ गया तो सही है, सोचना ही नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, गुरुत्व केंद्र से फ्री सरफेस से ऊंचाई से अधिक ही आएगा। ये थोड़ा सा अच्छा था ना, अच्छा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करा, एक 2x3 मीटर आयताकार प्लेट पानी में इस तरह पड़ी है कि यह मुक्त जल सतह से 30 अंश का कोण बनाती है तथा इसका 2 मीटर लंबा सिरा मुक्त जल सतह के समांतर है, ठीक है। प्लेट पर कुल दाब तथा दाब केंद्र ज्ञात करिए, इसका 2 मीटर सिरा मुक्त जल सतह से 1.5 मीटर नीचे। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है, लगा दें, चलिए लगा दे रहे हैं, ठीक है। कह रहा है
एक 2 × 3 मीटर आयताकार प्लेट पानी में इस प्रकार पड़ी है कि एक मुक्त सतह से 30 अंश का कोण बनाती है। फिर वही बात भाई 30 अंश का कोण बनाएगा। 30 अंश का कोण बना दिया। तीस अंश का कोण बना दिया। ठीक है भाई। इसका 2 मीटर लंबा सिरा मुक्त जल सतह के समांतर है, यानी वही चीज़ का सिरा समांतर 2 मीटर, यानी ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका 3 मीटर वाला। 2 मीटर वाला क्या हो गया समांतर, यानी कि ऐसा है वो। अब एक्स एक्स इसके अबाउट खींचना पड़ेगा 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर वाला कटेगा। हाँ, और क्या करा भाई, प्लेट पर कुल दाब तथा दाब केंद्र ज्ञात करिए यदि इसका 2 मीटर सिरा मुक्त जल से 1.5 मीटर नीचे है, यानी यहाँ कह रहा है भाई ये कितना नीचे है आपका 1.5 मीटर नीचे। ये कितना है 2 मीटर। चलिए हम फिगर आपको समझाते हैं। पहले कह रहा है ना वही तो 2-3 हाथ रहता, 2-4 हाथ और रहता ना, एकदम समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए पानी का सरफेस है, इसी को ले लीजिए पानी का सरफेस है। ठीक है, पानी का सरफेस नहीं बनाया है, ये जगह पानी का सरफेस। ठीक है, पानी का क्या है आपका सरफेस है। अब देखिए एक क्या है ऐसा है, ऐसा है झुका हुआ 30 अंश पे। ठीक है, चलिए यहाँ से इधर झुका दे रहे हैं 30 अंश पे। तो 3 मीटर वाला कह रहा है कि 2 मीटर वाला समांतर है। देखिए 2 मीटर वाला क्या हो गया, पानी के तल के ऐसा करेंगे समांतर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा करेंगे समांतर हो जाएगा, ऐसा है। और क्या कर रहा है कि 2 मीटर वाला सिरा, तो 2 मीटर वाला सिरा यही है ना, 2 मीटर वाला सिरा पानी के तल से कितना मीटर ऊपर है 1.5 मीटर। निचला सिरा नहीं बोला है, 2 मीटर वाला सिरा बोला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ क्या कहा, देखिए कह रहा है कि ये इसका 2 मीटर लंबा सिरा मुक्त जल के समांतर है। कह रहा है कि यदि इसका 2 मीटर सिरा मुक्त जल से 1.5 मीटर नीचे है। पिछले में क्या था कि निचला सिरा दिया था, इसमें कौन सा सिरा दे दिया आपका ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं कहा, यानी ऊपर वाला है 2 मीटर वाला सिरा। ठीक है, चलिए भाई अब इसका हम क्या कर रहे हैं कि इसका हम ना आपको होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क करना है ईमानदारी से। ठीक है, देखिए सारा चीज़ हम निकाल लेंगे, बस आपको फार्मूले पर रखना पड़ेगा। जैसे कि P होता है रो जी ए एक्स बार, ए का मान भाई 3 दूना 6, एक्स बार देखिए बस एक्स बार आपको निकालने में दिक्कत होगा। एक्स बार क्या होगा, यानी अब यहाँ कटेगा यहाँ से इसकी दूरी एक्स बार है कि नहीं। अब यहाँ कटेगा ना, अब देखिएगा ए वाली दूरी हमको चाहिए एक्स्ट्रा, यानी ए हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका एम एन। ए वाला यदि जी एन मिल जाए तो हम उसी में 1.5 में इसको जोड़ देंगे, तो फिर वही काम करेंगे 30 अंश वाला। तो sin 30 क्या हो जाएगा, sin 30 = त्रिभुज एम एन जी में है कि नहीं। sin 30 = हो जाएगा आपका एन जी अपान में 3 का आधा हो जाएगा 1.5। तो एन जी = क्या हो जाएगा, एन जी = क्या हो जाएगा भाई, मोबाइल कहाँ गया, मीन्स कैलकुलेटर कहाँ गया, यहाँ दबा पड़ा है कि नहीं। ठीक है, कहाँ गया एन जी, तो 1.5 में 0.5 से गुणा कर देंगे, यानी 0.30 मतलब 0.5, तो हो जाएगा आपका 0.75। ए वाला दूरी कितना है 0.75 मीटर। तो बताइएगा एक्स बार कितना हो जाएगा 1.5 + 0.75, तो कितना हो जाएगा आपका 1.5 + 0.75 2.25 मीटर। देखिए सारा चीज़ मिल गया, इसमें रखिएगा, रख करके यदि आपका आंसर आएगा, जिसका आंसर आएगा उसको इनाम मिलेगा, ऐसा नहीं है। आंसर आने से लगेगा हमको फील होगा कि हाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, करना बस गुणा कर देना। अब देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे आई जी अपान में ए एक्स बार प्लस एक्स बार, ए भी है एक्स भी है एक्स भी है। आई जी क्या हो जाएगा, आई जी हॉरिजॉन्टल कौन सा है 2 में, ए वाला सिरा है 3 मीटर वाला है ना। क्या कह रहा है आपका 2 मीटर वाला सिरा क्या था, देखते हैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। हाँ एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। हाँ 2 मीटर लंबा सिरा समांतर है, 2 मीटर लंबा सिरा क्या है आपका समांतर है, ठीक है समानांतर है। तो 2 मीटर लंबा सिरा समानांतर है, तो 2 मीटर का समानांतर काट देंगे। देखिए ऐसा ही है तो ऐसा ही काटेंगे हम,
नहीं ऐसा है तो ऐसे ही काटेंगे। पिछली बार ऐसा काटा था ना, समानांतर है या क्षैतिज है कहेगा, बात एक ही हुआ। स्वतंत्र तल के समानांतर का दे, स्वतंत्र तल से क्षैतिज का दे। देखिए ऐसे ही काटेंगे। कौन सा कट रहा है? 3 वाला कट रहा है। तो आई आ जाएगा आपका BD³ अपान में 12, तो B का मान 2 और 3 का क्यूब अपान में 12। अब जितना IG का मान आ जाए इसमें रख दीजिएगा, कैलकुलेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका। देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन तो बहुत लेंदी है। क्वेश्चन इतना लेंदी है कि एक क्वेश्चन में आपका 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा तक लग सकता है, लेकिन वो नहीं आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन तो एक से एक है ना। हम करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और कोई मतलब नहीं है, जोड़ना है घटाना है, ये सारी चीज़ें नहीं आती है। ठीक है, फिर भी हम एक सोच रहे हैं हॉरिजेंटल वाला क्वेश्चन अगर मिले तो करा दें हम। ठीक है, रुके सर देखते हैं, क्योंकि हॉरिजेंटल वाला क्वेश्चन अभी हुआ नहीं। ठीक है, दे नहीं रहा हॉरिजेंटल वाला, नहीं दे रहा हॉरिजेंटल, नहीं दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो अगला चैप्टर भी अच्छा है और समझ आने की सारे चैप्टरों की गारंटी है। ठीक है, बस बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, है ना। मेहनत का कुछ तो फल दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड लक।